हो चुकी है, क्योंकि लगभग 2 दिन शेष रह गए हैं जब पहला मुख्य स्नान होने वाला है और उसके बाद 14 जनवरी को शाही स्नान, राजसी स्नान होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए मेरे सामने जो है वो नैनी ब्रिज कहा जाता है और यहाँ पर जो कल्पवासियों के आने जाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। और ये बताने के लिए काफी है कि कल्पवासी अब यहाँ से लगते हुए अखाड़े क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मेले क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर जाकर के वो अपना जो कल्पवास है 1 महीने का कोई करने के लिए आता है, कोई 26 तारीख तक यानी 45 दिन तक करने के लिए आया हुआ है। और यही वजह है कि अब शहर में भी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, जो तैयारियां हैं वो बढ़ने लगी है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, तो यहाँ पर एनडीआरएफ की ड्रिल होने वाली है और इस मॉक ड्रिल में जो पूरी तैयारियां हैं उनकी तरफ से जो की गई हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। वीआईपी घाट से लेकर के यहाँ तक, ये घाट तक पूरी जो ड्रिल होगी उसमें ये खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अब जो लोगों की संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो क्या उसके हिसाब से इंतजाम किए गए हैं ये दर्शाने के लिए जो मॉक ड्रिल है वो जगह जगह पर की जा रही है। 3 क्षेत्र, अखाड़े, मेला क्षेत्र और उसके साथ साथ जो अरेल क्षेत्र है, अगर हम यहाँ की बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी नजर आती हैं। अखाड़ों में जो साधु संतों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और उसी के साथ साथ मेले क्षेत्र में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अरेल की अगर हम बात करें तो वो वीवीआईपी जोन बनाया गया है, जहां पर राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक आएंगे और इसी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है। इस बार उत्तर प्रदेश में आपको सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही देखने को मिलेगी, जहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ एटीएस हो, एनएसजी हो, सीआरपीएफ हो, पीएसी हो, सभी टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। तो कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। शाही स्नान का खास तौर पर इंतजार होगा, क्योंकि मीनाक्षी 13 तारीख से शुरुआत यहां पर होने वाली है और बेहद खास, क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इनविटेशन है, जो आमंत्रण है वो देने के लिए यहां पर पहुंचे। क्या कुछ खास होने जा रहा है और कितना खास होगा इस बार का महाकुंभ, देखिए इस रिपोर्ट। महाकुंभ की महिमा अपार, खुलेंगे स्वर्ग के द्वार। रवि और भद्रावास योग बना रहे शुभ संयोग। स्नान से मिलेगी तृप्ति, होगी मोक्ष प्राप्ति। गंगे जय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस महामंत्र के साथ कैसे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, कैसे मिलेगी मुक्ति, कैसे होगी मोक्ष प्राप्ति, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ की वो शुभ बेला बेहद खास रहने वाली है, जब आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस दिन तिथियों का बनने वाला शुभ संयोग गुप्त वरदान का गुरु मंत्र साबित होगा। संगम नगरी पर सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो मोक्ष का वरदान होगा। वैसे तो कुंभ स्नान में आस्था की डुबकी किसी चमत्कार से कम नहीं होती, और यह चमत्कार उस वक्त और भी सौभाग्यशाली हो जाता है जब कुंभ के मौके पर कोई दुर्लभ संयोग बन रहा हो। इस बार प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत की अद्भुत संयोग से हो रही है, जिसमें अगर कोई इंसान स्नान कर ले तो वह मोक्ष प्राप्ति के समान पुण्य हासिल कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुंभ में 144 साल बाद यह अद्भुत योग बनने जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, शुरुआत के साथ रवि योग, रवि के साथ भद्रावास योग, आर्द्रा नक्षत्र और सोमवार के होने से सबसे शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए कुंभ के दौरान शुरुआत के साथ शाही स्नान का दिन बेहद उत्तम माना जा रहा है। शाही स्नान तो 3 है ना मुख्य हमारे अखाड़े के, पहला 14 का, 29 का, 3 फरवरी का। तो पहला स्नान जो 14 तारीख हो रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा जाएगा 5:15 बजे। उसके बाद निरंजनी जाता है 7 के करीब। उसके बाद जुना जाता है। निर्वाणी के साथ अटल हो जाता है, हमारे साथ आनंद हो जाता है, जुना के साथ आभान और अग्नि हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभारंभ होने की स्थिति के साथ होने वाला यह स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कुंभ स्नान के कुछ प्रमुख तिथियां हैं
जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर सूर्योदय के साथ साधु संतों का समूह पवित्र गंगा में गोते लगाता है, जो इस प्रकार है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का महास्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ संयोग बन रहा है कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है और इसी के साथ रवि योग और भद्रवास योग का भी शुभ संयोग है, जहां इन योग की शुरुआत 7:15 से शुरू होगी और 10:38 पर समाप्ति हो जाएगी। भद्रवास योग को लेकर के माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करना इस दौरान फलदायी होता है। कहा जाता है रवि और भद्रवास योग का न सिर्फ विशेष महत्व है, बल्कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति के बराबर फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में संगम तट पर स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। शाही स्नान का मतलब राजा शाही स्नान। अमृत में मतलब स्नान तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी अमृत, जब हमारी अमृत की बूंद गिरी है, कुंभ क्यों मनाया जाता है उस हिसाब से नहाने के लिए, तो उसके हिसाब से शाही स्नान का मतलब यह है हमारे महामंडलेश्वर हम ये जो है 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बनना है। कुंभ में शाही स्नान की परंपरा बेहद प्राचीन है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि कुंभ का यह स्नान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसा स्नान जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य के उदय होने के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्य के सभी पापों को पवित्रता में परिवर्तित कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और से भी सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। आपको जानकारी दे दें कि रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा है और हमला करते हुए कहा कि क्या काम किया 10 साल में, बिधूड़ी ने कुछ नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर हमला बोला। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। तो हम इंतज़ार करेंगे 1-2 दिन में शायद रमेश बिधूड़ी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कोई प्रश्न है आपके तो क्या आप ये फैसला सही मानते हो? मतलब आपको लगता है वो सही व्यक्ति? जनता तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। मैं तो कौन होता हूँ। हाँ जी, ये सूचना कैसे मिलेगी? सूत्रों से, जैसे 11,000 वोट जो शादरा में कट रहे थे वो हमें उनके अंदर के लोगों ने ला के दिए थे सारे कागज़, तो उनकी पार्टी में बहुत चाहने वाले हैं हमारे, तो जो हमें अंदर से बताते रहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। सर, अब दिल्ली पुलिस की एक क्राइम रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2024 में क्राइम किसी भी तरह का हो, खासतौर से संगीन अपराध जो है वो बहुत कम हुए हैं। जनता से जाके पूछ लो, सरेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही है, तो रिपोर्ट तो ये कुछ भी लिखवा रहे थे। कमरे बंद एसी कमरे में बैठ के कोई भी